और देखिए, नाइट लाइफ के लिए पहचाना जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे चमकीला शहर इंदौर इन दिनों उड़ता इंदौर बन चुका है। मुंबई समेत देश के कई इलाकों से नशे की बड़ी बड़ी खेप यहां पहुंचाई जा रही है। यहां नशा एजुकेशन हब बन चुके इंदौर शहर में पढ़ने वाले नौजवानों की रगों में तेजी से दौड़ने लगा है। रेव पार्टी, पब, क्लब समेत शहर के कई होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस इनके बड़े बड़े अड्डे बन चुके हैं। नशे के सौदागर यानी नशे का जाल फैलाने वालों के सॉफ्ट कॉर्नर पर बाहर से आने वाले स्टूडेंट होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नशा करने वालों में यूथ गर्ल्स सबसे आगे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में इंदौर शहर सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनकर उभरा है। IIT, IIM के अलावा इंदौर में 60 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज और कई मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर भी इंदौर में मौजूद है। यहाँ पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में स्टूडेंट दूसरे जिलों और राज्यों से इंदौर पहुँचते हैं। यह स्टूडेंट अपने घरों से दूर इंदौर में हॉस्टल या किराए के रूम में रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में नशे की कारोबारियों के लिए इन लोगों को अपना शिकार बनाना सबसे आसान काम होता है। कंपटीशन बढ़ने के कारण कई स्टूडेंट देर रात तक पढ़ते हैं, जिसके चलते वह दुगनी ऊर्जा से दिमाग चलाने के लिए कई तरह के नशे का सेवन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजी से बढ़ रही ड्रग्स एडिक्ट युवाओं की संख्या 2019 से 2022 के बीच हुई 27% की वृद्धि। 20 से 35 साल की युवतियों की संख्या ज्यादा। शहर के 75% से ज्यादा इलाकों में नशा पहुंच चुका है। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। ऐसे में इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शहर में नाइट कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए इंदौर का BRTS वाला हिस्सा रात भर खुला रहने की अनुमति भी दी गई। हालांकि प्रशासन के इस फैसले से शहर में अपराध के साथ नशे को भी बढ़ावा मिल रहा है। शहर में संचालित होने वाले कई पब निर्धारित समय के बाद भी खुले रहते थे। इन पब में युवाओं को हर तरह का नशा परोसा जा रहा है। नशा करने के बाद यह युवा देर रात सड़कों पर अश्लीलता और हुड़दंग भी फैलाते हैं। इंदौर में नशे का कारोबार तेजी से फलता फूलता जा रहा है। अब यह कारोबार इंदौर पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि प्रिवेंशन और अवेयरनेस के जरिए इस जाल को तोड़ा जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस के इन दावों में कितनी सच्चाई है और कैसे वो ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफियाओं तक पहुंच सकेगी। इंदौर को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए इंदौर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लगातार पब, क्लब, होटल, ढाबों और फार्म हाउस और ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से लेकर शहर के समाज सेवी संगठन नशे के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और हॉस्टलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस तमाम कोशिशों का कुछ हद तक असर भी दिखाई दे रहा है। शहर के तमाम नशा मुक्ति केंद्र युवक युवतियों से भरे पड़े हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हर साल नशा छोड़ने के लिए नशा मुक्ति केंद्र आने वाले युवक युवतियों की संख्या 20% तक बढ़ रही है। कई युवाओं को इन केंद्रों पर उनके माता पिता लेकर आते हैं, तो कई युवा खुद ही अपने नशे की लत को खत्म करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। रिहैब सेंटर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। रिहैब सेंटर बेसिकली क्या करता है, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आदमी बाय बर्थ नशे से पीड़ित नहीं है। रिहैब का सबसे पहला और सबसे मुख्य काम रहता है कि जो रूट कॉज है कि वो आदमी जो है उस नशे के अंदर क्यों आया, उसको एलिमिनेट करना है, जिसको हम केस हिस्ट्री के बाद जो फैमिली की केस हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके साथ फिर जो है हम यहाँ पर साइकेट्रिक टेस्ट के आधार पे उसकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी करते हैं। ऐसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ हम उसको ठीक करते हैं। इंदौर शहर का भविष्य नशे की गर्त में जा रहा है। देर रात तक सड़कों पर जाम छलकाने वाला कोई और नहीं, शहर का युवा है। अब तो नशेड़ी युवाओं के सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आ रहे हैं। युवा पीढ़ी को नशे की गर्त से बाहर निकालने के लिए इंदौर पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चिंताजनक हैं। ऐसे में अभियान को तेज करने की जरूरत है। जी मीडिया के लिए इंदौर